था। अच्छा, कल इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों की बात करी मैंने ओपनिंग कमेंट्री में, क्योंकि कल जब आंकड़े परसों के सेशन के जब आए थे तो पता चला कि लगता है 5,000 करोड़ की एफआईआईज की सेलिंग थी, तो शायद शॉर्ट कवरिंग का ही बाजार था, उसका फायदा मिला। कल का जेन्युइनली शॉर्ट कवरिंग के बाद एफआईआईज ने खरीदारी करना शुरू करी, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं क्या? देखिए, परसों क्या किया, थोड़ा बहुत कैश खरीदा, 1500 करोड़ रुपए का। मेजर थी शॉर्ट कवरिंग। कल थी इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग, ओके, और साथ ही साथ कैश में बाइंग। आशीष, मैं आज डिस्कशन यहां से शुरू करने वाला था कि कल क्लोजिंग के वक्त, कल 12:30 से लेकर 3:30 के बीच में आपको मालूम क्या हुआ? निफ्टी का प्रीमियम कम हुआ। चढ़ते बाजार में, स्ट्रॉन्ग मार्केट में, मोमेंटम वाले मार्केट में प्रीमियम कम होने का संकेत जानते हैं क्या होता है? वो होता है डिलीवरी बेस्ड बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपका फ्यूचर वहीं खड़ा है, लेकिन स्पॉट ऊपर आ रहा है, मतलब स्पॉट मजबूत है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। और देखिए क्या आंकड़े आए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईआईज के आंकड़े हैं। अच्छा, एफआईआईज ने क्या किया? 974 करोड़ रुपए का इंडेक्स बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। स्टॉक फ्यूचर्स में 5600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, बुक कर लिया। इस सारी बातों का क्रक्स आशीष ये है कि इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद स्टॉक्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स विल डोमिनेट इंडेक्स। उनमें ज्यादा शार्प तेजी रहेगी बजाय के इंडिसेस के, निफ्टी और निफ्टी बैंक के। कल वो मैंने कॉल थी ना आशीष, जो कई 14,500 की, 14,500 की। हाँ। मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे ही इंडेक्स 14,700 पे था, मैंने कहा था 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और वो उस वक्त का जो प्रीमियम था वो अभी भी क्लोजिंग प्रीमियम है। मतलब एक मोमेंटम के बाद इंडेक्स थोड़ा सा रेस्ट हुआ। मोमेंटम मिलेगा आपको शुरू के 1 घंटे में, उसमें जो चीज कर लिया, उसके बाद पूरे दिन वहीं पे रहेंगे। अच्छा, अब एफआईआईज ने क्या किया? जैसे कि कैश की बहुत स्ट्रांग बाइंग की, इंडेक्स में प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट्स को थोड़ा सा बुक कर लिया। लेकिन याद रखिएगा, डिफेंसिव फार्मा में कल क्लोजिंग के वक्त काफी अच्छी खासी बाइंग नजर आई है, उस पर नजर रखिएगा। अच्छा, अब आइए इंडेक्स की बात। आशीष, इंडेक्स में क्या करें? 14,500 की कॉल वो रखिए, बाय ऑन बाय डिप्स की अप्रोच रखिए। 14,500 पे सबसे बड़ा पुट राइटर है, तो 14,525 और उसके ऊपर का हर डिप आपको बाय करना है। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट 14,525 के ऊपर है ना, और इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में इंप्रेशन 14,800 का है, यानी आपको 14,800 ऊपर मिलेगा। और अगर आपको आज क्लोजिंग 14,750 के ऊपर की भी मिल जाए, तो उस क्लोजिंग के साथ अपने लॉन्ग्स को कैरी कर लीजिएगा अगले सेशन के लिए, यानी एक्सपायरी डे के लिए। तो ये अप्रोच है आशीष निफ्टी पर। याद रखिएगा, मंथली स्टैट्स में अब 15,000 का इंप्रेशन नजर आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी बैंक पे आशीष। निफ्टी बैंक अगेन इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। ऑप्शंस में नजर आ रहा है कि आपको 34,900 34,800 मिल जाएगा, और उसके लिए आपको 2 बेसिस पे नजर रखनी है, 33,930 33,790, और उसके बाद 33,571 33,370। अब ऑप्शंस नहीं लेने हैं, क्योंकि आज और कल में टाइम वैल्यू ऑप्शंस के प्रीमियम को खाएगी। तो डिप्स को बाय कीजिए, इधर 14,800 14,750 के ऊपर कैरी करेंगे लॉन्ग, और इधर 34,900 34,800। बातें चलती रहेंगी, हम ब्रेक में भी वैसे करते रहते हैं। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक यहां पर, जाते थे एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान के साथ, लेकिन ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस 2 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना है, चुनिंदा स्टॉक्स के थ्रू अब इस तेजी को राइड करने की जरूरत। इस नोट पर मैं जो समय सीमा थी, वो समाप्त बहुत पहले हो चुकी थी, हम वैसे ही एक्सीड कर चुके हैं। तो क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।